तो फिर देर लगा तेरी तो। जाओ ना भाई तुम। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा हमने बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल फंक्शंस की। क्या होता है रैशनल फंक्शन, आइए देखते हैं। रैशनल फंक्शन मतलब जब आपके पास px बाय qx वाला फॉर्म हो और qx जीरो ना हो। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है। जब आपके पास px बाय qx हो और आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, मतलब यहां पर जो डिग्री हो, डिग्री तो आप जानते ही हैं, पॉलिनोमियल 9th क्लास, यस, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जी हां, तो जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब यही चीज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये वाला वीडियो डिपेंडेंट रहेगा। अब देखिएगा, तो दोस्तों ऐसे तो आप बोलेंगे कि सर आप बात करते हैं रैशनल फंक्शन की, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत देखे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिख जाएं तो कैसे पहचानेंगे आप पैटर्न? ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जिस तरह से मैं पहले वीडियो से बात करता जा रहा हूं, मतलब सब्स्टिट्यूशन की, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कभी बात कर रहा हूं मैं स्पेशल फॉर्मूले की जो मेरे पिछले वीडियोस थे, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या अप्लाई होना है। जब मैं बात करूंगा रैशनल फंक्शन की तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएंगे। हाँ, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, लेकिन अब आपको यहीं पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यहां पे थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि अगर बात करूं इन क्वेश्चन की, तो सबसे पहले स्टेप वाइज दिमाग सोचेगा हमारा, क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? नहीं। क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई फंक्शन ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वाला। क्या इसमें कोई दूसरा फॉर्म 9 फॉर्मूले वाला लग रहा है जहां पर हमने स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले डिस्कस किए थे? जी नहीं, वो वाला फॉर्म भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो ये शायद से उन 9 फॉर्मूले से एक है जो हमने पिछले वीडियो में किया है। पर इन 3 क्वेश्चन की बात करूं तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन 3 क्वेश्चन जो थोड़े स्पेशल हैं, अलग तरह के हैं, डिफरेंट हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कुछ ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने को बोल दे, या फिर x बाय x प्लस 1, x प्लस 2 कोई ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने को बोल दे, तो कैसे करेंगे? इनका एक तोड़ है जिसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत आसान है, आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि शॉर्टकट ट्रिक वगैरह, लेकिन मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक अगर मैंने लगा दी तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें 1 नंबर खोना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में उसी एक स्टेप का 1 मार्क्स अवॉर्डेड रहता है। तो मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं करूंगा और आपसे भी यही बोलूंगा, टाइम बचाने के लिए अपना कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि आप नंबर लूज कर देंगे। जो स्टेप पे सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन में कराऊंगा, उसी से लगभग आगे पीछे कोई क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप उसे कर लीजिएगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है जब आपके पास जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो छोटी हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, या फिर इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहां पे x की पावर क्या है? 1, x की पावर 1, यहां पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब, वैसे यहां पर आएगा x स्क्वायर। वैसे ही मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा, मतलब न्यूमरेटर थोड़ी वैल्यू छोटी रखेगा, डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी रखेगा, तब जाके आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब बाय चांस मान लीजिए कि आपके पास इस तरह के फैक्टर वाले फॉर्म नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर के फॉर्म में आना बहुत जरूरी है डिनोमिनेटर को, तभी उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाओगे। बाय चांस अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे फैक्टर बनकर नहीं आए तो आप क्या करेंगे? आप फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। फैक्टर निकल गया तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, फैक्टर नहीं निकला तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लगेगा।
कुछ और करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग इन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एक और केस लेते हैं, एक केस वो जिसमें आप बोलेंगे कि अगर यहां पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से बड़ी या बराबर आ गई तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अब देखिए किस तरह से हम ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब आएगा आपके पास फैक्टराइज फॉर्म, मतलब उसके फैक्टर निकल गए, छोटे छोटे फॉर्म में आ गए हो, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाए, डिनोमिनेटर में आपके पास इस तरह से आ जाए, यहां पर भी आपके फैक्टराइज फॉर्म में एक पार्ट है इसका x, दूसरा पार्ट है 1 - 2x, यहां पर भी x² - 1 को x - 1 x+1 कर देंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लगाने से पहले याद रखिएगा कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पर तो डायरेक्टली लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहां पे डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी है। यहां पर भी आप देखिएगा नीचे की तरफ डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 1, डायरेक्टली लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन कई क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां पर भी डिग्री 2 है और ऊपर भी डिग्री 2 है, इसका मतलब डिग्री बराबर हो गई। यहां पर भी आप देखेंगे यहां डिग्री 3, मतलब न्यूमरेटर में डिग्री बड़ी हो गई और डिनोमिनेटर में डिग्री छोटी हो गई। तो यहां पर ऐसे दो केस में आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। पहले आपको इनको लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन तब तक करेंगे हम जब तक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ना आ जाए, और जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा फिर लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लगाने से पहले हमको इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पहले बस कुछ फॉर्म है, एक सेकंड में देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास डिनोमिनेटर ऐसे दो फैक्टर में आ गया, दो फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे दो लीनियर फैक्टर में अगर आ गया तो आप लेंगे a के नीचे ये और b के नीचे ये, दो पार्ट दो तरह से टूट गए, a और b आ गया। वैसे ही दूसरा फॉर्म ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहां मान लेते हैं px, यहां पर एक लीनियर है पर दूसरा लीनियर है पर उसका होल स्क्वायर है। तो क्योंकि तीन फैक्टर बन चुके हैं ये, इसलिए a b c, पहले वाले में x प्लस a, दूसरे वाले में x प्लस b और तीसरे वाले में x प्लस b का होल स्क्वायर। और देख लेते हैं। वैसे ही तीसरा फॉर्म क्या बोलता है, अगर आपके पास फैक्टर है 2 और पहला फैक्टर अगर आपके पास एक लीनियर है और दूसरा फैक्टर आपके पास 2 डिग्री है, तो पहला वाला फॉर्म तो a के नीचे जैसा आपका पहले चल रहा था वही आएगा, पर दूसरा वाला 2 डिग्री फॉर्म आपका bx प्लस c लेके आएगा। मतलब जब भी 2 डिग्री रहेगा तो आप bx प्लस c लेंगे, 1 डिग्री कम, नीचे 2 डिग्री तो ऊपर 1 डिग्री, यहां पे 1 डिग्री तो यहां पर 0 डिग्री। तो आपने देखा कि bx प्लस c के नीचे क्या आएगा, आपका 2 डिग्री फॉर्म। वैसे ही अगर आपके पास एक फॉर्म और दूसरा फॉर्म और दोनों फॉर्म आपके 2 डिग्री, मतलब यहां मान लेते हैं px² प्लस qx प्लस r और यहां मान लेते हैं lx² प्लस mx प्लस n, तो ये 2 डिग्री फॉर्म में आ गया आपका कोई भी एक फंक्शन। अब क्या होगा, अब यहां पे बात जाएगी कुछ इस तरह से, जैसे कि bx प्लस c था, यहां पर आएगा अब ax प्लस b, जिसके नीचे आपका पहला 2 डिग्री फॉर्म आएगा px² प्लस qx प्लस r, फिर आएगा आपके पास cx प्लस d, यहां पर भी आपके पास दूसरा फॉर्म आएगा जिसका नाम है lx² mx प्लस n। यार बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई बहुत याद करने वाली बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, आप देख के ही समझ जाएंगे कि भैया यहां पर 2 डिग्री तो ऊपर 1 डिग्री, भले d तक चला जाए क्या दिक्कत है। तो शुरुआत से लिखते हैं, यहां पर ये आएगा और इसके बाद आपको नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं वो निकालना है, जो कि एलसीएम आएगा। अब जानने वाली बात ये है, यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि डिनोमिनेटर को पूरा आप बिल्कुल भूल जाइएगा। अब जो बात चलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ चलने वाली है न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर को भूलने क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों चीज इन दोनों से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास एट द एंड क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर। तो आपके पास एट द एंड ये बचेगा x इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब इसमें आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसा कि x की पावर अगर 1 है, अब इसमें आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, जिस तरह की डिग्री रहेगी उसी डिग्री से वो कंपेयर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको पूरे सिस्टमैटिक लिख दूं
तो ये कुछ ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी। तो इतनी चीज जो है मेरे पास 1 डिग्री है और इतनी चीज मेरे पास 0 डिग्री है। तो 1 डिग्री की चीज यहां पर क्योंकि पावर 1 है, 1 डिग्री की चीज 1 से कंपेयर हो जाएगी, तो कुछ आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी। और यहां पर 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री में कोई टर्म ही नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म होता जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, या फिर x प्लस 2 होता तो यहां पर 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है, इसलिए 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। यहां पर x और x कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, यहां पर 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आएगा। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 2a, और यहां पर डाल सकते हैं क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आपके पास अगर यहां 1 इज इक्वल टू a माइनस 2a माइनस a और a इज इक्वल टू आ गया आपके पास -1, यही वैल्यू वहां रख दी जाएगी, तो b के पास वैल्यू आएगी 2। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जहां पर आप a और b लेके चल रहे थे, वहां पर आपके पास a और b की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं यहां की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं अपने क्वेश्चन में। अभी तक मैंने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन किया है। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन टॉपिक से कोई संबंध नहीं था। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक टॉपिक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है, ताकि इस तरह के लिस्टेड क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में ले आओ। समझ में आई? मतलब कोई बदमाश सा बच्चा हो, कूट पीट के उसको ऐसे फॉर्म में ले आओ जब वो आपकी बात समझ पाए। इसका मतलब यहां पर हमने इंटीग्रेशन करने के लिए इतनी मशक्कत करी, a और b की वैल्यू निकाली। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। a की वैल्यू है आपके पास -1, तो यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा। b की वैल्यू है +2, तो यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना आता है। क्या लगेगा इसमें? log -1 बाहर निकल जाएगा और यहां पर आएगा log x प्लस 1। वैसे ही यहां पर 2 बाहर निकल जाएगा और यहां पर आएगा log x प्लस 2 प्लस c लगाना मत भूलिएगा। वैसे ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन क्योंकि इसमें एक log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो अब log की प्रॉपर्टी भी यहां पर लगाना मत भूलिएगा, जो कि ये बोलती है कि ये -1 है अगर, तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ा यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, इसको आगे शिफ्ट कर सकता हूं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो चीज सामने है वो पहले उचक के भी आ सकती है, उचक के यहां पर ऊपर टंग जाएगी। यहां पर आंसर क्या आएगा? log x प्लस 2, और क्योंकि ये वाला 2 उचक के यहां आएगा तो स्क्वायर, और नीचे आएगा x प्लस 1 का मॉड प्लस c। मॉड बार बार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव के लिए नहीं आती है, पॉजिटिव की श्योरिटी लेने के लिए मैं मॉड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पर। यहां पर अगर 2 पार्ट थे, वहीं पर यहां पे 3 पार्ट हो गए हैं, तो a b c लिए जाएगा। अब देख लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन जहां पर 3 फैक्टर दिए हों। टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर 3 फैक्टर दिए हुए हैं। मैंने कहा था इंटीग्रेशन का साइन लगाने से मतलब नहीं है, क्योंकि पहले आप क्लास के बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चों को पीट के या मैनिपुलेशन करके पहले समझने लायक बना रहे हैं। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, उसको किसी और मैनिपुलेशन से हम पहले इंटीग्रेशन होने लायक बना रहे हैं। तो यहाँ पे साइन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ इतना पार्ट लेंगे। अब a के नीचे x-1, b के नीचे x-2, c के नीचे x-3, इसका LCM मेरे ख्याल सबको पता है कैसे निकालते हैं। पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर a के पास वो लिखेंगे जो कि a के नीचे नहीं है। यहाँ पे आएगा x-2, x-3। b के पास भी वो चीज़ें आएंगी जो b के नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, जो कि आएगा आपका x-1 और x-3। वैसे c के पास भी आएगा x-1 और x-1 और x-2। यहाँ पर आप इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। आप जब ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पावर कंपेयर करनी है। सेम डिग्री विल बी कंपेयर्ड विद लाइक डिग्री कंपेयर होने वाली है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स की वैल्यू एक्स के साथ, एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट के साथ। तो आपने यहाँ पर पूरा ब्रैकेट खोलकर इसमें लाइक टर्म्स एक साथ रख दी। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर के टर्म कौन कौन से थे, ए, बी और सी। एक्स के -5a, -4b और -3c, और वैसे ही एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट की टर्म्स इकट्ठे कर दिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 = a + b + c। ये आपने कंपेयर कर दिए एक्स स्क्वायर के टर्म। अब आप कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 1 के टर्म, जो कि है 3 = -5a, -4b, -3c। अब आप कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 0 के टर्म, जो कि है -1 = 6a + 3b + 2c। इस तरह से अब आपके पास 3 तरह की वैल्यू आ गई हैं, a, b और c के फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन ही है, मतलब 2 वेरिएबल नहीं है, अब 3 वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब पहली इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली है a की, जो कि रहेगी -b + c। इस वाली वैल्यू को मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। भैया पेशेंटली काम करना, ये काम हमने बहुत पहले सीख लिया है, इसमें गलती करेंगे तो अखर जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस के साथ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने अभी सेकेंड इक्वेशन में डाला है, तो आप देखिए ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई 2 वेरिएबल में, जो कि है b + 2c = 3। अब यही वैल्यू जब मैं थर्ड इक्वेशन में डालूंगा, मतलब a = -b + c, अब मैं थर्ड में डालने वाला हूं। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू रिड्यूस होकर आपके पास 2 वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, b और c में। अब 3b - 4c = -1, और यहाँ पे b + 2c = 3 की वैल्यू आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से अब तो हैबिट में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम लोग 9th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इसको देखने तक ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू a = 1 और वहाँ डालेंगे b = -5 और c = 4। ये 3 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है। आपको पता है अच्छी तरह से कि 3x - 1 / x - 1, x - 2 और x - 3 को अब हम ले सकते हैं 1 / x - 1 + -5। और अब यहाँ पर क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन और वही लॉग वाली हरकत करेंगे इसके साथ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। और इसका फाइनल आंसर रहेगा log of x - 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे -5 बाहर आ जाएगा, log of x - 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log of x - 3 प्लस c लगाना मत भूलिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखा ये तीसरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, इसकी आंखें पूरी भेड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो गई है। बराबर हो गई मतलब अब इसको तोड़ के, मतलब लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से हम तब तक तोड़ेंगे जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आ जाता। और इसका फॉर्म कौन सा होता है? क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। डिग्री छोटी करने के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन पे आ गया हूँ। अब यहाँ देखिए आप -x² + 1 और -2x² + x रिड्यूस करना है। वैसे तो आपको आता होगा, 9th क्लास से कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि शायद कई बार हम फंस जाएं, है ना। मुझे क्या है ना, आप पे विश्वास नहीं होता, इसलिए समझाता हूँ। रफ कॉलम बनाएंगे। अब -2x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -x² आए? ऑब्वियस सी बात है 1/2, तो मैंने यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आएगा यहाँ पर -x², क्योंकि यहाँ पर आते ही साइन चेंज हो जाता है, ये होगा प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर उतरेगा 1 यहाँ से, और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है, क्योंकि हमारा फॉर्म होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था?
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस 2x। इसको तो हम इंटीग्रेशन में डाल सकते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मेरा 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है मेरा 1, और आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर मेरा x 1 माइनस 2x या फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब मेरे ख्याल से ये वाला फंक्शन मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। 1/2 को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन साइन यहाँ लगा दूँ तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इज x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/x 1 माइनस 2x। अब आपको सिर्फ ये पार्ट इंटीग्रेट करना है, उससे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा जो कि रहेगा ये a/x प्लस b/1 माइनस 2x। इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देख के भी दिमाग घूम जाता है क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन से इसको छोटा करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, ऑब्वियस सी बात है एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स क्यूब। -1 तो फॉलोअर है, -1 इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स। तो अब आपका पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 2x प्लस 1। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा। ये आपका आंसर आएगा अब x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है अच्छी तरह से कि मुझे इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है जो कि है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा जो कि आएगा 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पर आएगा 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1। यहां पर a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगी। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये नीचे का पूरा कट जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 1। अब यहां पर आपको अपनी x की पावर के हिसाब से कंपेयर करना है, तो 2 विल बी इक्वल टू a प्लस b इसके हिसाब से, एंड 1 विल बी इक्वल टू a माइनस b। यहां पर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 1/2। यही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी अपने a और b के फॉर्म में और फिर लॉग लग जाएगा। यहां पर जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे आपको सिर्फ लॉग लगाना है। आपका आंसर आपको पता है क्या आने वाला है, आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 3/2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। I'll fall for it. On real focus, making real moves with some real people. Thank God for them. That's real talk.